बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है और वो हमारा है फाइलम, और फाइलम का नाम है फाइलम निमाटोडा। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला जितने भी फाइलम हैं हम इन्हें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पढ़ेंगे। इस तरह आप बच्चों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लेक्चर ले लेंगे तो आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर लेना है। चलें हम आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हमारा जो आज लेक्चर है वो है फाइलम निमाटोडा। कहता है फाइलम निमाटोडा में जितने भी जानदार होते हैं वो राउंड वार्म होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड, लंबी बॉडी होती है। वार्म लाइक बॉडी, वार्म का मतलब होता है ये राउंड गोल बॉडी होती है इनकी। कहता है पॉइंटेड एंड्स, ये आखिर में क्या होते हैं, ये नोकीले होते हैं। पॉइंटेड कहते हैं जो आखिर से नोकीले हों। रहते ये कहाँ पर है, इनकी हैबिटेट क्या होती है। कहते हैं अक्सर जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, आजादाना रहते हैं। फ्री लिविंग ये रहते कहाँ पर है, कहता है ये वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं और सॉइल और मिट्टी में रहते हैं। अब फ्री लिविंग की एग्जांपल क्या है, अक्सर ये बोर्ड में एमसीक्यूज पूछा जाता है। कहते हैं जो फ्री लिविंग की एग्जांपल है वो है साइनोर हेपेटाइटिस एलिजेंस, जो है ये फ्री लिविंग की एग्जांपल है। कहते हैं अक्सर जो होते हैं निमाटोडा वो पैरासाइट्स होते हैं। मोस्ट जो होते हैं ज्यादातर वो पैरासाइट का मतलब है कि ये दूसरे जानदारों के ऊपर रहते हैं, बदले में उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचाते क्या हैं बच्चों, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं बच्चों। आपको जो है यहाँ पर आप अपने दोस्तों को कंसीडर कर सकते हैं। हमारे जो बच्चों कुछ दोस्त होते हैं वो भी पैरासाइट की तरह होते हैं। भाई वैसे तो हमारे साथ रहेंगे, भाई साथ स्टिंग भी पिला दो, ये भी पिला दो, खाते पिए रहेंगे, लेकिन जैसे इधर उधर जाएंगे भाई फिर वही चुगलियां लगानी शुरू कर देनी है। तो मतलब वो साथ रहेंगे, फायदा उठाएंगे और बाहर जाकर भाई हमारे गिले करते रहेंगे। तो वो ऐसे समझे दोस्त ही हैं, ये हमारे जो है बच्चों ये पैरासाइट ही हैं भाई। आगे कहते हैं जो पैरासाइट की एग्जांपल है भाई, आप अपने दोस्तों को देखें और उनके नाम लें बच्चों। जो यहाँ पर फाइलम निमाटोडा, इसके कौन से पैरासाइट होते हैं, ये एस्क्रेस होते हैं, हुकवार्म होते हैं, पिनवार्म होते हैं और विपवार्म जो है ये पैरासाइट की एग्जांपल हैं। आगे में यहाँ पर कहता है करेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती हैं, इसकी खसूसियात क्या होती हैं। कहते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। कौन सी, एक्टोडर्म होती है सबसे बैरूनी लेयर, मीसोडर्म होती है जो मिडल वाली लेयर होती है, और कौन सी होती है, एंडोडर्म होती है जो सबसे अंदरूनी इनकी लेयर होती है। आगे कहता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि इनकी जो बॉडी है अगर हम उन्हें 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो दोनों हिस्से जो होते हैं वो एक जैसे ही नजर आएंगे बच्चों। बाइलेटरिकल सिमेट्री दोबारा देखें, कहता है अगर इनकी बॉडी को दरमियान में हम लाइन ड्रा करें तो लेफ्ट एंड राइट साइड जो होंगी ये बिल्कुल एक जैसी होंगी। इसे हम क्या नाम देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल का। कहता है आगे कहता है जो इनकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, यानी खानों में तकसीम नहीं होती बच्चों। आगे कहता है ये जो सीडोसिलोम होते हैं। अब ये सीडोसिलोम क्या चीज होती है बच्चों, गौर से देखना है सब बच्चों ने। हमें कहता है दे पोजेस फॉल्स बॉडी कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड। कहता है इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ये फॉल्स, प्रॉपर बॉडी कैविटी अभी इनके अंदर डेवलप नहीं हुई होती। कहती है किस चीज से भरी होती है, ये फ्लूइड से भरी होती है। और इस तरह की बॉडी कैविटी को जो फॉल्स हो, जो प्रॉपर बॉडी कैविटी ना हो, जिसके अंदर प्रॉपर नालियां मौजूद ना हो, उसे हम नाम देते हैं सीडोसिलोम का नाम देते हैं। कहते हैं इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है बच्चों, कहते हैं ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल होता है विद 2 ओपनिंग, जिसकी 2 ओपनिंग होती हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी नाली होती है which start from the mouth and ends at the anus, जो मुंह से शुरू होती है बच्चों और एनस पर जाकर खत्म होती है बेटा, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। कहते हैं इनका जो माउथ होता है वो एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर का मतलब हेड की तरफ जो होता है बच्चों वो मौजूद होता है। और कहता है इनका जो एनस होता है भाई, जो एक्सक्रीशन का काम करता है वो कहां पर मौजूद होता है, पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर का मतलब निचली साइड पर बच्चों क्या होता है, ये मौजूद होता है जो एनस होता है इनका। आगे में कहता है अक्सर जो होते हैं पैरासाइटिक राउंड वार्म, जो पैरासाइटिक राउंड वार्म होते हैं हैव सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल ही सिंपल और सादा होता है। आगे में कहता है यहाँ पर एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है यहाँ पर, वो कौन सा होता है, अक्सर ये पूछा जाता है व्हाट आर दे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द निमाटोडा। निमाटोडा में कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होते हैं। सारे बच्चों ने गौर से देखना है और इसे याद कर लेना है। कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 तरह के आते हैं। दोबारा बता रहा हूं बच्चों कि ये बोर्ड में बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
ग्लैंडुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। कहते हैं इसके पास दो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, पहला जो होता है वो होता है ग्लैंडुलर और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है ट्यूबुलर। अब ग्लैंडुलर बच्चों क्या होता है, कहते हैं दीज हैव सिंगल रेनिटी सेल, बहुत अहम। अब ये रेनिटी सेल होता क्या है बच्चों, ऐसा सेल जिसके पास डक्ट नालियां होती हैं एंड पोर और सुराख भी होते हैं, उस सेल को हम नाम देते हैं रेनिटी सेल। यानी ग्लैंडुलर सिस्टम के पास सिर्फ एक रेनिटी सेल होता है, उस रेनिटी सेल के पास नालियां भी मौजूद होती हैं और सुराख भी मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास यहाँ पर ट्यूबुलर होता है, कहता है ये एच शेप्ड डक्ट, ये ऐसा ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसकी नालियां एच शेप की होती हैं। पोजेस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद होता है इनके। आगे मैं कहता है इनके पास नर्व रिंग होता है बच्चों, ये जो नर्व्स होती हैं कहता है इनका रिंग बना हुआ होता है। कहते हैं ये नर्व रिंग कहाँ पर मौजूद होती हैं, ये फेरिंग्स के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अब फेरिंग्स कौन सी हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, कहता है फेरिंग्स इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये एक मस्कुलर रास्ता होता है दैट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो हवा और खुराक दोनों के लिए बच्चों मुश्तरक होता है, उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, उसे हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। कहता है ये जो फेरिंग्स होता है, जो नर्व रिंग्स होती हैं अटैच टू 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, ये नर्व रिंग किस चीज के साथ जुड़ी होती हैं, जो लंबाई में नर्व कार्ड्स होते हैं उनके साथ ये अटैच होती हैं, उनके साथ बच्चों ये जुड़ी हुई होती हैं। आगे मैं कहता व्हाट आर सेंसरी पिलाई, बच्चों बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है सेंसरी पिलाई होता क्या है, कहता है दीज हैव रेज्ड हेयर लाइक सेंस ऑर्गन, कहता है इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो बालों की तरह खड़े हुए ऑर्गन होते हैं, जिस तरह बाल खड़े होते हैं, जिस तरह बच्चों हम स्पाइक बनाते हैं इसी तरह इनके जो बाल होते हैं खड़े हुए होते हैं। कहता है प्रेजेंट ऑन दी लिप्स, ये बाल होते कहाँ पर मौजूद हैं, ये लिप्स पर मौजूद होते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, सेंसरी पिलाई का नाम देते हैं। कहता है इनके पास कोई प्रॉपर रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। आगे में यहाँ पर बताता है बच्चों कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल का मतलब है जो मेल निमाटोड्स होते हैं उनके पास टेस्टिस होते हैं और फीमेल जो होते हैं उनके पास ओवरीज होती हैं। यूनिसेक्सुअल कहते हैं कि हर जानदार के पास मेल ऑर्गन अलग होंगे, दूसरे जानदार के पास फीमेल ऑर्गन अलग होंगे, इस तरह को हम नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल। और दूसरा एक बच्चों होता है बाईसेक्सुअल, यानी कि एक ही इंडिविजुअल पर अगर मेल ऑर्गन भी हूँ फीमेल ऑर्गन भी हूँ उसे हम नाम देते हैं बाईसेक्सुअल। लेकिन जो निमाटोडा होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल ऑर्गन अलग जानदार पर और फीमेल ऑर्गन अलग जानदार पर। यह था हमारा बच्चों बिल्कुल सिंपल और आसान सा टॉपिक था, बहुत ही कम वक्त में जो है आपको बड़े आसान तरीके से मैंने ये पूरा लेक्चर समझा दिया है। अगर आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर अभी तक आपने बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है हम इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ताकि आपकी बोर्ड की भी तैयारी होती रहे और साथ साथ MD कैट की भी तैयारी होती रहे। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।